आज 9 अगस्त के दिन बहुत श्रद्धा के साथ याद करता हूँ अपने पूर्वजों को, अपने उन देश दीवानों को जो न कभी किसी जाति के लिए जिए, न किसी वर्ग या संप्रदाय के लिए, वो केवल भारत के लिए जिए। उन्होंने अपना वर्तमान न्यौछावर कर दिया हमारे भविष्य के लिए। आइए हम सब उनको श्रद्धा से याद करें, उनके अधूरे काम को पूरा करें। क्या हो गया था आज के दिन आखिरकार ऐसा? 9 अगस्त 1942 जो क्रांति की ज्वाला 1857 में महर्षि दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में मंगल पांडे, तात्या टोपे, झांसी की रानी जैसे अनेक सेनानियों ने शुरू की, लेकिन किसी नतीजे तक नहीं पहुंच रही थी। पता नहीं कितने असंख्य बलिदानियों ने अपनी जानें दे दी। आखिरकार एक दिन निर्णायक दौर आया 9 अगस्त 1942 को, जब गांधी जी के नेतृत्व में सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने एक निश्चय किया कि अब हम अंग्रेज़ सरकार को स्वीकार नहीं करते हैं। अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया और एक नारा दे दिया गया, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। मजबूर हो गए अंग्रेज़, उन्हें छोड़ना पड़ा। भारत को आज़ाद छोड़ दिया, हमें स्वाधीन नहीं। स्वाधीन होने का तो मौका ही नहीं दिया उन्होंने। आज़ाद छोड़ दिया, हमारे हाल पे छोड़ दिया और खंडित आज़ादी हमको दी। देश को टुकड़ों में बांट के छोड़ा, मार काट, हिंसा, ये सब दिया। लेकिन उस कार्य को करना हम लोगों के लिए अभी बाकी है कि हम सच्ची आज़ादी को, सच्ची स्वाधीनता को प्राप्त करें। और स्वाधीनता को तब प्राप्त कर सकते हैं जब हम स्व को जानें, यानी अपने स्वरूप को जानें। किसी देश को, किसी व्यक्ति को, किसी परिवार को हम बहुत लंबे समय तक जबरन कब्जा करके नहीं रख सकते। लेकिन चतुर लोग वो होते हैं, जब कब्जा अगर बरकरार रखना है तो फिजिकल पोजेशन छोड़ भी दें तो उनकी जो संस्कृति है उसको मार दो। भारत को बुरी तरह मारा गया। दुनिया का पहला संगठित राष्ट्र है भारतवर्ष। इससे पहले कोई देश नहीं था दुनिया में, लेकिन उसको ऐसे तोड़ा गया कि उसका नाम बदल दिया गया, उसका नाम दे दिया इंडिया। कोई देश दुनिया में देखा आपने जिसके 3-3, 4-4 नाम हो इस तरीके से? भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, हिंदू, लेकिन भारत है। और हम इतने सालों में अपना नाम नहीं संवार सके, अपना जो मूल नाम है उस तक नहीं लौट पाए, जो कि हमारा गौरव है। हमारा सारा ज्ञान विज्ञान भारत से जुड़ा हुआ है, इंडिया से नहीं। इंडिया का तो इतिहास कल का है, कुछ दिन पुराना। आज अगर योग के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं तो मैं इसको इंडियन योग नहीं कहता हूँ, मैं भारत योग कहता हूँ। क्यों? क्योंकि योग तब दुनिया को दिया गया जब इंडिया था ही नहीं, भारत ने दिया है दुनिया को। इसलिए हमें उसकी स्थापना करनी है। ऐसे ही देश का नाम बिगाड़ो और साथ साथ उसके संस्कृति की शक्ल बिगाड़ दो। भारतीय लोगों को अंग्रेजियत सिखाई गई और हम लोग इतने गुलाम हो गए थे इतने सालों में, कोई आश्चर्य भी नहीं है। इतने गुलाम हो गए कि हम अंग्रेज़ी बोलने में, अंग्रेज़ी तौर तरीके से रहने में अपने आप को एडवांस समझने लगे। लेकिन अब तो अंग्रेज़ भी चले गए, तो अंग्रेजियत को छोड़ने में क्यों देर कर रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि हम अंग्रेज़ी ना जानें। मैं तो कहता हूँ अंग्रेज़ी नहीं, लैटिन, स्पेनिश, जैपनीज़, चाइनीज़, दुनिया की सारी भाषाएं समझो, लेकिन अपनी माँ पर, अपनी मातृभाषा पर हम गर्व करें। हमसे हमारी भाषा भी छीनी गई और साथ साथ बड़ी चीज़ है कि हमारे संबंध छिन गए। निकटतम रिश्ता होता है बच्चे के साथ माँ और पिता का, उसमें ऐसा जहर घुला सभ्यता के नाम पर कि हमने माँ को मम्मी बना दिया। जो बच्चा मम्मी कहता है तो उसकी माँ कहीं अंदर से मुस्कुराती है कि वाह, मेरा बेटा जो है अंग्रेज़ी बोलता है।
डैड और डैडी ये बना दिया पिता को, हम लोग एडवांस हो गए। लेकिन सच्ची बात यह है कि हमारी जड़ी कटी। मम्मी पता किसको कहते हैं? मम्मी कहते हैं एक मिस्र में उस मृतक शरीर को जिसको केमिकल्स में लपेट करके रख दिया जाता है हज़ारों साल के लिए। अभी भी हैं अजायब घर में रखी हुई मम्मीज़। हम अपनी माँ को, जन्मदात्री माँ को, जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व है, उस माँ को मम्मी कहते हैं। और मम्मी नहीं, साथ में हाय भी करते हैं, हाय मम्मी। पिता डैड हो गए, हाय डैड। क्या हम ऐसे ही थे? आज का दिन इन सब बातों के बारे में विचार करने का दिन है कि हम 2-3 फैसले तो कम से कम कर ही लें। पहला फैसला कि हम हाय हेलो ना करें, अपनी भाषा में नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। ये बहुत अच्छे अभिवादन है। इसके अलावा जो अपने ये संबंध हैं, हमें अपनी माँ पर माँ कहने का गौरव महसूस होना चाहिए। हम अपने पिता को पिता कहें, पिताजी कहें। हम अपनी भाषा को बोलने में गौरव अनुभव करें। मैं ही नहीं, हमारे नेतृत्व, मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी जी जब यूएनओ में बोलते थे, जिनेवा में गए, भारत में से बाहर जब गए, उन्होंने अपनी भाषा का गौरव नहीं छोड़ा। बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते थे, लेकिन हिंदी बोलते थे। आज भी हमारा नेतृत्व, हमारे नरेंद्र मोदी जी, सुषमा स्वराज, मैंने इन लोगों को एक बड़ी परिष्कृत और बहुत अच्छी हिंदी बोलते देखा। ऐसा नहीं है कि भाषा समझी नहीं जाती है। जब हम पशु पक्षियों की और पेड़ पौधे वनस्पतियों की भाषा समझ सकते हैं तो एक दूसरे की भाषा क्यों ना। और फिर हिंदी बोलने वाले तो अभी 135 करोड़ लोग हैं दुनिया में, जो दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी है। लेकिन हम उसको अपनी नज़रों में हीनता के कारण हिंदी नहीं बोलना चाहते, अंग्रेज़ी बोलते हैं। मैं बहुत अच्छी अंग्रेज़ी भी बोल लेता हूँ, पंजाबी, उर्दू, बहुत सारी भाषाएं बोलता हूँ। लेकिन अपनी भारतीय भाषाएं बोलने में जो मुझे गौरव है, वो मुझे अंग्रेज़ी बोलने में कभी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरी मातृभाषा है। तो भाषा को ठीक से संभालें, संस्कृति को जीना, अपने पर्वों को ठीक से जीना सीखें, अपने संस्कारों को जीना सीखें। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की जो हमारी संस्कृति है, उससे विमुख ना हो, यानी अंग्रेजियत से पीछा छुड़ाएं। देश, धर्म और संस्कृति, इससे जो प्रेम नहीं करते हैं लोग, वो जल्दी ही नष्ट हो जाया करते हैं। इतने सालों बाद, 76 साल हो रहे हैं, इतने सालों बाद भी अगर हमने सच्ची स्वाधीनता प्राप्त नहीं की, तो फिर हमें 9 अगस्त के दिन गौरव करने का, श्रद्धांजलि देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। क्योंकि हमारे पूर्वजों के सामने एक प्रश्न चिन्ह है कि अब क्या। यानी हे बच्चों, हमने तुम्हें आज़ादी दे दी अपनी जान कुर्बान करके, लेकिन उससे तुम स्वाधीनता में क्यों नहीं बदल पाए। अंग्रेज़ों से, उनकी दास्ता से देश मुक्त कर दिया हमने, लेकिन अब कम से कम आप अंग्रेजियत से तो मुक्त हो जाओ। आइए अंग्रेजियत से मुक्त होने का संकल्प लें। अपने देश, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने पर्व, इन पर गर्व करें। जय हिंद।